बंधुओं, वृक्षारोपण ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर बोला जाए। वृक्ष रोपण ये तो सब प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति अपने को पेड़ देती है, पौधे देती है। सब जानते हैं कि पेड़ पौधा ही हमारा जीवन है और पेड़ से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होते हैं, जीवनदायिनी है। तो फिर वृक्षरोपण की बात क्या? वृक्षरोपण की जरूरत क्यों है जब प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है? वृक्ष भी दिया है, प्रकृति इतना बड़ा वरदान है, फिर आज वृक्षरोपण की क्यों बात करते हैं? क्यों वृक्षरोपण की आवश्यकता है? तो आप भी जानते हैं, इन वृक्षों को हटाया किसने? हमने। कभी घर बनाने के लिए, कभी खेत बनाने के लिए, कभी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो हमने वृक्षों पर जो भी अत्याचार किए हैं वो हमने अपने फायदे के लिए किया, हमारे लाभ के लिए किया है। जब हम वृक्षारोपण अपने लाभ के लिए काटा है तो निश्चित रूप से हमारा प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, प्रकृति असंतुलित हो गई है। जो ऑक्सीजन आने थे वो नहीं आ रहे हैं, जो कार्बन अवशोषित होने थे वो नहीं हो रही है। तो आप बताइए ये गड़बड़ कहाँ है? प्रकृति हमें सब दिया है ना, सब कुछ दिया है प्रकृति ने, उसके बावजूद भी हमने ये स्थिति हमारी स्वनिर्मित है, क्योंकि हमने वृक्षों को ही बाधा पहुंचाया। और आज पानी सर से गुजर चुका है कि हम कार्बन ऑक्सीजन के बिना रह नहीं पा रहे, कार्बन जा नहीं रहे, बीमार हुए जा रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, आप लोग को एक बात मैं बताता हूं, विशेष रूप से बताता हूं, मेरी बातों का आप गांठ मान लीजिए। बीमारी क्या है? कोई व्यक्ति बीमार कब होता है? बीमार की एक सबसे सरल छोटी एक वाक्य की परिभाषा मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। प्रकृति से दूर हो गया है इसलिए ही बीमार पड़ते हैं। आपका पानी ठीक नहीं है, आपका हवा ठीक नहीं है, आपके पर्यावरण दूषित हो गए हैं, यही बीमारी की वजह है। पहले लोग भले वृक्ष नहीं लगाते थे लेकिन अपने घर में आंगन में वृक्ष लगाया करते थे। अब चूंकि वृक्ष वगैरह लगाया करते थे, पर्यावरण ठीक होता था। अब ये स्थिति बदल गई है, पानी सिर से गुजर चुका है, हम ऐसे आ गए कि वृक्ष ऑक्सीजन की महत्व को जानने लगे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, इसलिए वृक्ष लगाना पड़ रहा है। तो हम इसको तहे दिल से, अंदर से, निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं कि ये गलती हमारी ही है। भगवान ने, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, इसका नुकसान तो हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो खैर ये सब बातें तो बहुत लंबी बोली जा सकती हैं और भी ज़्यादा बोली जा सकती हैं, किंतु आपको मैं एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि हर गलती सुधारी जा सकती है, और जो भी गलती सुधारी जा सकती है, जो गलती होगी उसको प्रायश्चित किया जा सकता है। तो माता, प्रकृति, पर्यावरण, ये हमारी माता है। और ये लोग इतने छोटे दिल के नहीं है कि हमें माफ़ ना करें, हमें क्षमा ना करें। हमने अपनी गलती कर दी है, वृक्षों को काट दिया है, तो आज हमने ये ठान ले कि हम प्रायश्चित करें, अपनी गलतियों को माने। और हमने जो गलती की है वो तो हो चुकी है, हमारा जो बनना था बन गया, हमारा जो बिगड़ना था बिगड़ गया। अब क्या करें? तो हमारा अगर बड़े हैं, बड़प्पन है, उम्र के साथ साथ अगर हमें अनुभव हो गया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी गलती का भुगतान हमारे बच्चों को ना करना पड़े। आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को, नव देश को, नए नौकरियों को, नए जोश की, नए खून की आवश्यकता है। और उसको हम ऑक्सीजन से पोषित नहीं करेंगे तो उनका भी भविष्य बीमार हो जाएगा। दूसरे शब्दों में देश बीमार हो जाएगा, दूसरे शब्दों में हमारी धरती बीमार हो जाएगी। तो इसलिए मेरा एक आग्रह है आपसे, गलती हो गई कोई बात नहीं, गलती का प्रायश्चित है तो हमारा एकमात्र प्रायश्चित है। अगर हमारे बाप दादा ने, हमारे भाई बंधु ने, हमारे किसी ने भी पेड़ को काट के प्राकृतिक असंतुलन बिगाड़ दिया है, तो क्यों ना इसका अगर प्रायश्चित का मौका मिला है
तो हम नए नए वृक्ष रोप दें, एक वृक्षारोपण करें। अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो सारे मिल के एक वृक्षारोपण अभियान चला सकते हैं। सब लोग मिल के वृक्षारोपण कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा सब लोगों को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है, क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप सबके शामिल होने का वृक्षारोपण अभियान का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप यूं कीजिए कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है ना, अवश्य हो सकता है ना। एक एक मिलके ही तो 11, 111, 1011, 1,11,000 हो सकते हैं ना। तो अभियान क्यों चलाएं? हम अकेले भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो एक बात है, लेकिन होता ही है, देखा गया है कि जब अकेले करना होता है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंधे से कंधे मिलाए तो बड़ा काम भी, पहाड़ भी छोटा लगने लगता है। तो हमारा वृक्षारोपण को अगर अभियान के तौर पे करें तो आसान हो जाएगा और किसी एक की जिम्मेदारी भी नहीं हो पाएगी। तो एक और बात और मैं बोलना चाह रहा था, ये अभियान चलाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि एक बात तो मैंने एक तरीके, एक रास्ता सुझाया, एक उपाय बताया कि हर व्यक्ति ज़्यादा कुछ ना करें, सिर्फ एक वृक्ष लगाए, हो जाएगा। दूसरे तरीके बताएं, अगर आपका साधन नहीं है, वृक्ष नहीं खरीद सकते, तो ये काम कीजिए, आप किसी संस्था में हैं तो संस्था के लोग मिलकर वृक्ष लगा दें। और वृक्ष को बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। आजकल एक डंगाल भी लगा दो तो भी पेड़ उग जाते हैं। तो अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं और 2, 4, 5, 10 लोगों का ग्रुप अगर ये वृक्षारोपण करें तो ये अति शीघ्र बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। रास्ते तो हैं, करना चाहें तो। अभी जैसे मैं एक उपाय और बोलता हूँ कि किसी पर जाने की जरूरत नहीं है। अब सारे, आज देखिएगा आप, सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, सब बच्चे बसों से आना जाना करते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि कॉलेज के स्कूल के बच्चे एक बार बस में बैठ के जंगल में जाए, सब बच्चे के पेड़ लगा के आ जाए। ये एक तरीका है ना कि स्कूल के बच्चों को जो बस से आना जाना करते हैं, एक शनिवार एक इतवार बस में बच्चों को बैठाएं, जंगल ले जाएं, खाली जगह ले जाएं, जहाँ भी पेड़ लगाने लगाएं। और मैं समझता नहीं, सच्चाई ये है कि खुले स्थान में वृक्ष लगाने से, बारिश का दिन है ना, उसको देख रेख करना है, प्रकृति उसको फिर दोबारा उन्नत कर देगी, बड़ा बना देगी। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक बच्चों को ले जाना है। और किसी मना नहीं करेगा कोई आपको कि आप किसी जगह पेड़ क्यों उगा रहे हैं। पेड़ ही एक ऐसी चीज जो तो कहीं उगा सकते हैं, ना देश को ना समाज, किसी कोई आपत्ति नहीं है। बहरहाल अभी बात को लंबी ना करते हुए मैंने 2-4 बातें आपको बताई हैं, वो बताई हैं जो मैं अपने लिए भी महसूस किया हूँ, बच्चों के लिए महसूस किया हूँ, समझो समाज के लिए। तो अभी मैं आपको एक खास बात बताऊँ। अभी समाज में एक छोटा सा, बहुत छोटा तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा भी नहीं कहूँगा, एक टीम है जिसको लोग MKG से नाम जानते हैं। MKG टीम। अच्छा काम करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, अच्छा काम तो कोई भी कर सकता है। तो अब ये अच्छा काम कोई भी कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं इस बात को कि MKG टीम ने एक नया संकल्प किया है कि वो वृक्षारोपण करें और कोशिश ये करें कि जो टीम के हिसाब के से लोग हैं कि MKG टीम के लोग वृक्षारोपण करें। इन्होंने पहले भी बहुत जगह किया है और आज भी किया है वृक्षारोपण। और न सिर्फ वृक्षारोपण किया है बल्कि वो अपने टीम के सदस्यों को ये भी बताया है ये तो टीम के तौर पे वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन अलग अलग व्यक्तिगत रूप से हर आदमी कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगा दे। राइट? अच्छा, अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा पुराना आदमी हूँ तो पुरानी बात एक बात बताऊँ। आज से 25 साल पीछे जाइए, 25 साल पीछे, ज़्यादा नहीं। तो आपको कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन मैं भी याद दिला देता हूँ कि जब हम घर को बनाते थे, घर का नक्शा बनाया करते थे और नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम, उस ज़माने में साडा होता था, मैं तो भिलाई का ही हूँ, तो जाता था तो नक्शा पास कराने देता था, तो नक्शा पास हो जाता था, उसमें एक सील लगा देते थे
कि आपका घर अनुमोदित हो गया, आप घर बना सकते हैं। लेकिन उस अनुमोदन पीछे 5 पॉइंट लिखे होते थे कि घर आपका अप्रूव, नक्शा अप्रूव तभी हो रहा कि आपको 5 शर्तें पूरी की जानी है। तो 5 शर्तें में ये होता था, बाएं इतना छोड़ना है, सामने इतना छोड़ना है, घर बनाएंगे। उसमें एक लाइन ये होता था कि आपका घर का नक्शा इस शर्त के साथ पास किया गया है कि आपको अपने आंगन में 5 पेड़ लगाने हैं। ये संदेश तो मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूँ। मैंने अपने घर बनवाया, नक्शा पास कराया, तो नक्शे में लिख के आया कि आपका घर तभी पास हो रहा है कि जब आपको 5 पेड़ लगाएं। अब तो होगा, अब भी होगा, शायद होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन अभी मैं एक दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि अब भी हो सकता पेड़ लगा, लेकिन एक चीज़ अभी जुड़ गई है जो मैंने सुना है, क्योंकि घर तो एक ही बार बनाते हैं, मेरे को एक ही बार पता है। आगे शायद अब ये हो गया है कि जिस तरह से वृक्षारोपण पहले बोलते थे घर में नक्शा आंगन 5 पेड़, अब शायद ये हो गया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नियम आ गए हैं कि आप घर बना रहे हैं तो अपने साथ हार्वेस्टिंग भी करें। तो आपको बता दूं, वृक्षारोपण अगर बहन है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी भाई है, प्रकृति का एक हिस्सा है। जल, वृक्ष, वायु, आकाश, धरती, ये सारी चीजें एक प्रकृति हैं और इन सब मिलकर जुल के दुनिया को, देश को, धरती को, संसार बनाती है। अब मैं ये नहीं जानता कि लोग क्या समझते हैं, बट आपको इसी लाइन पे बात ये है, आपने मेरे को ये विषय छेड़ कर मजबूर कर दिया बोलने के लिए। भगवान कहाँ है तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये आप जान लीजिए, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से अनल यानी अग्नि। तो आपके जो भगवान जिसको आप नहीं देखा था, आपके भगवान तो यही प्रकृति हैं। भूमि, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नील यानी जल और आ से अग्नि। आप बताइए इसमें से किसी चीजों के बिना आप जी सकते हैं? अगर आकाश नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, तो गगन के बिना आप जी नहीं सकते। भूमि, धरती नहीं होगी, आप उत्पादन कहाँ करेंगे, काम कहाँ करेंगे, धरती कहाँ होगी, अन्न कहाँ से आएगा? ये है भ से भूमि। आकाश नहीं होगा तो बारिश कहाँ से आएगी? तो ये ग से गगन, व से वायु। अभी इसी की तो बात की हम लोगों ने कि वायु दूषित हो जा रही है, वायु बिना आप जी नहीं सकते। ये है व। आ से अग्नि, वायु और अग्नि है। अग्नि से तो बिना अग्नि का भोजन नहीं पका सकते, बिना अग्नि शरीर गर्म नहीं हो सकता। सूर्य ना रहे तो तापमान कहाँ से आएगा? जिस दिन सूर्य नहीं निकलता, तापमान नहीं होता, देश ठंड में गुजर जाते हैं। तो आपको अग्नि चाहिए ना। और उसके बाद आया न से नील यानी जल। जल के बिना जीवन बेकार है। तो आपके भगवान ही ये प्रकृति है, ये प्रकृति ही भगवान है। ये 5 चीजों को मैंने बताया, आप मेरे को जवाब दीजिए, बता दीजिए इसमें से किस चीज के बिना आप जीवित रह सकते हैं? इन भगवान वजह के बिना आप कहीं जीवित नहीं रह सकते। तो ये भगवान का एक हिस्सा वृक्षारोपण भी है, जिसमें 4 चीज अपने आप आ रही है। धरती आ रहा है, आकाश आ रहा है, वायु आ रहा है और धरती भी आ रही है। तो कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि भगवान क्या है, ये प्रकृति क्या है। तो एनीवे, अब एक आखिरी बात मैं बोल देता हूँ, बोलना चाहता हूँ, चाहता क्या हूँ, बोलता हूँ, आप इसे सुने। कि अभी मैंने जो इतनी बड़ी बात वृक्षारोपण से चालू की और भगवान तक लाके ख़त्म कर दी कि वृक्ष, पानी, जल सब भगवान ही है। भगवान को आपने देखा है नहीं देखा, लेकिन इसको आप देख रहे हैं। इसके बिना आपका जीवन ही नहीं है। एक बार सोच के देखिएगा, इनमें से क्या चीज़ कमी हो जाए आप जीवित रहेंगे? यहाँ कोई चीज़ जीवित नहीं है। तो एक लाइन आपको बता देता हूँ, इतिहास से बता देता हूँ। पहले ज़माना में राजा महाराजा जो होते थे, वो क्या करते थे कि सड़कों के किनारे फलदार वृक्ष लगाते थे। फलदार वृक्ष लगाते थे तो फलदार से कितने फायदे होते थे? पहला तो ये राहगीरों को छाया होता था, रास्ते दूर तक चले जाएं, भूख लगी तो आप कहीं भी चढ़ें, फल खा लें। और जल तो मिलता ही था, आसपास नदी नाले में जल मिलता।
तो ये वृक्ष का महत्व इससे समझे। पहले सोचो इतिहास में लोग रोड के किनारे फलदार वृक्ष लगाते थे, छायादार वृक्ष लगाते थे, कि फलदार छायादार ये आप भी जानते, अरे नहीं जानते हो तो पढ़ा होगा कि पहले इतिहास में राजा लोग ये काम करा करते हैं ना। तो अभी मैं एक लाइन और बोल देता हूँ कि ये सिर्फ इस वर्ष की बात नहीं है, बल्कि आप मेरी बात को अगर गंभीरता से लें तो सचमुच एक ग्रुप बनाए। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक गोली खाई बीमारी चला गया। लंबी बीमारी है, जितने साल की बीमारी है तो कम से कम उतने महीने तक आपको गोली खानी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि आप जैसे अभी एमकेजी टीम ने वृक्षारोपण किया है, तो मैं वृक्षारोपण टीम को पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक पावन पवित्र पुण्य व काम किया है, बहुत अच्छा किया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन एक मेरा अनुरोध भी है, मेरे एक अनुनय विनय गुजारिश है एमकेजी टीम से कि ये जो अगर इतना अच्छा काम को उन्होंने बीड़ा उठाया है तो कृपया इसे साल दर साल चालू रखें, ताकि हमारा आगे वाला भविष्य सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।